24 फरवरी 2018 एक खबर आई और उस खबर ने पूरे देश को रुला दिया। बॉलीवुड की पहली फीमेल सुपरस्टार वो औरत जिसे देखकर रजनीकांत ने कहा था ये लड़की मुझसे भी बड़ी स्टार है, जैसे सलमान खान ने कहा था कि तीनों खानों को मिलाकर भी श्रीदेवी की लेगेसी को कोई टच नहीं कर पाएगा, जिसकी एक झलक के लिए लोग घंटों लाइनों में रहते थे। वो श्रीदेवी अब नहीं रही, लेकिन वो बात सबसे ज्यादा शॉकिंग थी वो ये नहीं था कि वो गई, वो ये था कि वो कैसे गई। एक बाथटब में दुबई के एक होटल रूम में कमरा नंबर 201 और उस बाथटब की डेप्थ थी 1.5 से 2 फुट। एक 5 फुट 7 इंच की औरत 1.5 फुट के पानी में डूब गई। आज उस रात की पूरी कहानी सुनते हैं जो बॉलीवुड कभी खुद नहीं बताता। स्क्रीन पर जो दिखता है वो सिर्फ एक हिस्सा होता है, असली कहानी हमेशा पर्दे के पीछे होती है। लेकिन पहले थोड़ा सा पीछे चलते हैं, क्योंकि श्रीदेवी की कहानी दुबई से शुरू नहीं हुई थी। ये कहानी शुरू हुई थी 4 साल की बच्ची से तमिलनाडु में 1967 में। श्री अम्मा यंगर अयप्पन, जिन्हें दुनिया श्रीदेवी के नाम से जानती थी, 4 साल की उम्र में एक्टिंग करना शुरू किया। मलयालम, तमिल, तेलुगु 3 लैंग्वेज में काम किया। इतनी फेम मिली कि साउथ इंडिया में लोग उन्हें लिटरली देवी की तरह मानते थे। 1976 में एक फिल्म आती है, इसमें श्रीदेवी ने श्रीकांत की सौतेली माँ का रोल किया था, जबकि वो खुद रजनीकांत से उम्र में छोटी थी। और इस फिल्म में श्रीदेवी को रजनीकांत से ज्यादा पैसे मिले थे। 1976 रजनीकांत का नाम था और उस फिल्म में श्रीदेवी उनसे ज्यादा पैसे ले रही थी, वो भी एक औरत होकर। बॉलीवुड में एंट्री होती है 1979 में। उस टाइम पर श्रीदेवी को हिंदी नहीं आती थी, उनकी आवाज डब होती थी। पहले नाद से डबिंग की, फिर रेखा ने, यानी वही आवाज जो तुमने अगली फिल्म में सुनी होगी, वो श्रीदेवी की नहीं थी, लेकिन उनकी आंखें थी, उनका डांस था, उनके एक्सप्रेशन थे जो बिना किसी आवाज के भी पूरा थिएटर हिला देते थे। हिम्मत वाला आई जितेंद्रा के साथ। नैनो में सपना ने बॉलीवुड का क्वीन बना दिया रातों रात। मिस्टर इंडिया आई, हवा हवाई, नागिन आई, आज भी वो नागिन डांस याद करते हैं। चांदनी आई और पहली बार उन्होंने खुद अपने डायलॉग्स डब किए। हिंदी सीख ली और इस फिल्म में एक सॉन्ग था जिसे उन्होंने 113 डिग्री फीवर के साथ शूट किया। मेरे हाथों में 9 चूड़ियां हैं, 103 फीवर, और वो परफॉर्मेंस दे रही थी श्रीदेवी। यस, वो एक औरत थी, लेकिन इस चमक के पीछे एक बहुत अंधेरी जिंदगी थी। जितेंद्रा के साथ काम करते करते रूमर्स आए कि दोनों के साथ हैं, दोनों के अफेयर चल रहे हैं। जितेंद्रा ऑलरेडी मैरिड थे। श्रीदेवी ने एक इंटरव्यू में खुद कहा कि मैं किसी की दूसरी बीवी नहीं बन सकती। ये उन्होंने 1983 में कहा था। और 1985 में उनका अफेयर शुरू होता है मिथुन चक्रवर्ती के साथ, जो ऑलरेडी मैरिड थे योगिता बाली से, जिनके 4 बच्चे थे। श्रीदेवी और मिथुन दोनों फिल्मों में साथ थे। श्रीदेवी और मिथुन साथ में फिल्म कर रहे थे जाग उठा इंसान, और उनके ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री बहुत मजेदार थी। पूरी इंडस्ट्री जानती थी, मैगजीन में था। योगिता बाली मिथुन की वाइफ, उन्हें भी पता चल चुका था कि मिथुन और श्रीदेवी सीरियस हैं, तो उन्होंने खुद को हर्ट करने की कोशिश की। और तब मिथुन को याद आया कि उनकी एक फैमिली भी है, उन्होंने श्रीदेवी को छोड़ दिया। वही श्रीदेवी जिन्होंने कहा था कि मैं किसी दूसरे की बीवी नहीं बनूंगी, अब वो खुद दूसरी बन चुकी थी और फिर भी छोड़ दी गई। उस ब्रेकअप के बाद श्रीदेवी डिप्रेशन में चली गई। उनके करीबी लोगों ने बताया कैमरा ऑन होते ही वो हंसती थी और कैमरा ऑफ होते ही वो पत्थर जैसी हो जाती थी। फिर उनकी माँ को कैंसर हुआ, अमेरिका में ट्रीटमेंट हुआ, पैसे लग गए, लेकिन माँ नहीं बची। ये भी श्रीदेवी को बहुत हर्ट करता है। एक शूटिंग के दौरान बाहर देश में उनके पिता चले गए, उन्होंने ब्रेक लिया, पिता का अंतिम संस्कार किया और वापस सेट पर आ गई। एक कॉमेडी सीन शूट किया, हंसते हुए मुस्कुराते हुए। यही प्रोफेशनलिज्म था और यही उनका सबसे बड़ा दर्द भी था। और फिर आए बोनी कपूर, जो मोना के हस्बैंड थे। मोना श्रीदेवी की दोस्त, जिसने श्रीदेवी को मिस्टर इंडिया में रिकमेंड किया था। बोनी ने श्रीदेवी को देखा और पागल हो गए, इतने पागल कि उन्होंने अपनी वाइफ के पास जाकर बोल दिया मुझे श्रीदेवी पसंद है। श्रीदेवी ने शुरुआत में मिथुन के सामने बोनी को राखी बांधी थी, ये भाई है, लेकिन मिथुन के जाने के बाद एक एहसास हुआ, एक ऐसा आदमी था जो उसके लिए पागल था, जो उन्हें छोड़ना नहीं चाहता था। और श्रीदेवी जो खुद दूसरों के घर तोड़ने से डरती थी, बोनी से शादी कर लेती है। मोना का घर टूट गया, अर्जुन कपूर उसी घर की तबाही की कहानी बन गए। बोनी ने रूप की रानी चोरों का राजा बनाई, बड़े बजट के साथ फ्लॉप हुई। बोनी कर्जे में डूब गए। श्रीदेवी की कमाई ने घर चलाया, लेकिन 2 बेटियां हुई, जानवी और खुशी। और श्रीदेवी जो अकेलेपन से डरती थी, उन्हें एक फैमिली मिली 2001 के एक लंबे ब्रेक के बाद। 2012 में इंग्लिश के साथ वापसी की एक हाउसवाइफ जो इंग्लिश नहीं जानती थी, जो खुद को कम समझती थी, जो प्रूव करना चाहती थी कि वो कैपेबल है। क्या ये रोल श्रीदेवी ने प्ले किया था?
यह श्रीदेवी की जिंदगी का ये वो रोल था जो शायद वो दूसरों को दिखाना चाहती थी। फिल्म में पूरे देश को रुलाया, फिर मोमाई नेशनल अवार्ड मिला, सब सही जा रहा था, कई प्रोजेक्ट्स लाइनअप में थे। फिर 21 फरवरी 2018 दुबई में मोहित महारवा की शादी थी। पूरी कपूर फैमिली गई थी, जानवी इंडिया में रुकी, धड़क की शूटिंग थी। 21 को शादी थी, 22 को बोनी और खुशी इंडिया वापस आ गए। बोनी को इंडिया में एक समिट अटेंड करना था, श्रीदेवी दुबई में रुकी, जानवी के लिए शॉपिंग करनी थी। होटल में कमरा नंबर 2201। बोनी का कहना था कि श्रीदेवी ने कॉल करके उन्हें कहा, आई मिस यू बोनी। बोनी ने सरप्राइज देने का सोचा, टिकट्स करा लिए, दुबई पहुंचे, रूम का दरवाजा खुला था। श्रीदेवी डिनर का प्लान कर रही थी शाम 7 बजे। श्रीदेवी तैयार होने गई, बात लेने के लिए गई। बोनी टीवी पर इंडिया वर्सेस साउथ अमेरिका मैच देख रहे थे, काफी देर हो गई, श्रीदेवी बाहर नहीं आई। दरवाजा खटखटाया, जब कोई अंदर से नहीं आया तो बोनी उन्हें देखकर टूट गई। श्रीदेवी उस बाथटब में गिरी हुई थी जिसमें वो नहाने के लिए गई थी। लेकिन यहाँ से दूसरी कहानी शुरू होती है जो बहुत कम लोग जानते हैं। कुछ दुबई वेबसाइट पर आज भी अलग वर्जन है जिसमें कहा जाता है कि बोनी कपूर वहां थे ही नहीं। होटल स्टाफ ने श्रीदेवी को बाहर निकाला, फ्लोर पर बेहोश मिली। उस वक्त उनकी पल्स चल रही थी, वो जिंदा थी। उन्हें AI राशिद हॉस्पिटल लेकर गया और वहां जाकर उनकी डेथ डिक्लेयर हुई। ये वर्जन आज भी दुबई वेबसाइट पर है। 2 वर्जन है, दोनों बिल्कुल अलग अलग है, 2 कहानियां हैं। फैमिली ने कहा कार्डियक अरेस्ट, फिर दुबई पुलिस ने कहा एक्सीडेंटल थिंग्स हो गई, दिल धड़कना बंद हो गया या जो भी हुआ, लेकिन सबके अलग अलग वर्जन है। अल्कोहल भी कहा गया, बाथटब में गिर गई एक्स्ट्रा अल्कोहल पीने की वजह से। रिटायर्ड ACP वेद भूषण ने तो यहाँ तक कहा कि एक प्लान मर्डर था और दाऊद इब्राहिम का कनेक्शन था जिसका दुबई में स्ट्रॉन्ग होल्ड था। लेकिन पुलिस ने 27 फरवरी 2018 को केस बंद कर दिया। होटल स्टाफ का वो वर्जन जहाँ श्रीदेवी जिंदा थी उससे कभी ठीक से इन्वेस्टिगेट नहीं किया है। क्यों? इस सवाल के बारे में आज भी हर कोई जानना चाहता है। 28 फरवरी 2018 मुकेश अंबानी की प्राइवेट जेट से श्रीदेवी की बॉडी को इंडिया वापस लाया जाता है। अमिताभ बच्चन ने पोस्ट किया, माधुरी दीक्षित और बॉलीवुड के कई बड़े बॉलीवुड स्टार्स ने इसके बारे में पोस्ट किया। मुंबई में लाखों लोग फैन सड़कों पर थे। जिसने 4 साल की उम्र में एक्टिंग करनी शुरू की, जिसने 54 साल तक बॉलीवुड को सब कुछ दिया, उसे आखिरी बार उसके फैंस देख रहे थे। श्रीदेवी की जिंदगी में एक पैटर्न था, बचपन से अकेलापन, माँ की मौत, पिता की मौत, मिथुन का धोखा, बॉनी के साथ एक रिश्ता जो खुद एक दूसरी औरत का घर तोड़कर बना। तो सबके बावजूद कैमरा के सामने वो हमेशा नाचती थी, हंसती थी, जीती थी। 103 डिग्री फीवर में परफॉर्मेंस देती थी। पिता की डेथ के बाद सेट पर कॉमेडी सीन्स, ये श्रीदेवी का दर्द शायद सबसे बड़ा था कि वो हमेशा दूसरों के लिए हंसती थी। लेकिन एक बात जो जानी जाती है श्रीदेवी के बारे में कि श्रीदेवी जैसा कोई नहीं है और ना ही कोई हो सकता है। तुम्हें ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताओ। मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर करना और प्लीज बेल आइकन दबाना